गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था और मैंने आपको सिखाया था कि कैसे अगर हमें कोई डेटा गिवन हो या फिर पाई चार्ट गिवन हो तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर कैसे बताते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में इसका जस्ट अपोजिट है, आपको पाई चार्ट ड्रॉ करना, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कैसे ड्रॉ करते हैं एग्जाम्पल्स की हेल्प से। लेकिन चलिए फिर भी क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं कि कैसे पाई चार्ट हम ड्रॉ करते हैं अगर हमें डेटा गिवन हो। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हुआ है, अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम द 3 सीजन्स रेनी, विंटर एंड समर। यहाँ पे दिया हुआ है कि 360 पीपल हैं और उनसे कहा गया कि वो अपने फेवरेट सीज़न को वोट करें और सीज़न में 3 ऑप्शन है आपके पास, रेनी, विंटर और समर। तो यहाँ पे डेटा आप देख सकते हैं, डेटा जो दिया हुआ है आपका, ठीक है। इसमें देखिए सीज़न में समर दिया हुआ है, रेनी और विंटर, और उसके सामने नंबर ऑफ़ वोट्स में 90, 120 और 150। मतलब समर सीज़न को 90 लोग पसंद करते हैं, 90 पीपल। रेनी को 120 पीपल पसंद करते हैं, जबकि विंटर को 150 पीपल पसंद करते हैं। मतलब विंटर सीज़न को सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। चलिए ठीक है, तो डेटा हमें मिल गया। अब हमें क्वेश्चन का आंसर बताना है, तो क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन के आंसर में पहला क्वेश्चन है, विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स। अच्छा, किस सीजन को सबसे ज़्यादा वोट मिले, और ये तो मैंने अभी बता दिया आपको, ठीक है। क्या लिखेंगे, सेकंड का फर्स्ट अगर ऐसे लिख देंगे क्वेश्चन में, अपना फिर आंसर लिखेंगे कि रेनी सीजन गॉट द मोस्ट वोट, ऐसे लिख देंगे, रेनी सीजन गॉट द मोस्ट वोट। बस, ठीक है, एक आंसर हो गया आपका। अब अगला सेकंड वाला, फाइंड द सेंट्रल एंगल फॉर ईच सेक्टर। अच्छा, हर सेक्टर के लिए, मतलब जैसे ये समर सीज़न है तो इसके लिए कितना एंगल मिलेगा, रेनी के लिए और विंटर के लिए कितना कितना एंगल बनेगा। तो चलिए करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर ऐसे सेकंड का सेकंड डाल करके आप जो है लिखेंगे इसको, क्या, सेंट्रल एंगल फॉर समर सीज़न, ऐसे लिख दीजिए। एक एक करके सारा निकालना पड़ेगा आपको। सेंट्रल एंगल फॉर समर, समर के लिए सेंट्रल एंगल क्या हो जाएगा, देखिए इसके लिए एक्चुअली में आपको एक काम करना पड़ेगा। ये लिखने से पहले थोड़ा सा ये कर लीजिएगा कि नंबर ऑफ वोट्स जो है ये 90, 120 और 150 है ना, इन टोटल वोट्स आप एक लाइन निकाल लीजिएगा पहले यहाँ पे, ठीक है। ऊपर ही लिख लीजिएगा टोटल वोट्स। और टोटल वोट्स आपका कितना आएगा, 90 प्लस 120, 210 प्लस 150, 360 आ जाएगा। टोटल वोट्स आ जाएगा आपका 360। इसकी हमें ज़रूरत है, इसलिए इसको पहले लिख लीजिएगा। अब चलिए देखिए, सेंट्रल एंगल फॉर समर, समर के लिए सेंट्रल एंगल पता करना है। तो देखिए टोटल वोट कितने हैं, टोटल वोट है 360, तो 360 नीचे लिखेंगे। और समर में समर को कितने वोट मिले, 90, तो ये ऊपर लिखेंगे। अब ये तरीका जो है आपको पहले के क्लासेस में बताया गया है क्या, कि अगर हमें ये पता, टोटल हमें पता हो और उसमें से किसको कितना मिला, अगर ये पता होता है तो उसको इस तरीके से फ्रैक्शन के रूप में, मतलब इस तरीके से लिखते हैं हम, ठीक है ना। जैसे टोटल 360 वोट्स है तो उसको नीचे लिख दिया, अब उसमें से समर को कितना मिला, 90 मिला, तो ये लिख दिया ऊपर। अब ये तो हमारा डेटा है, इससे पता क्या होगा, ये फ्रैक्शन में बदल जाएगा। लेकिन हमें सेंट्रल एंगल पता करना है ना, तो सेंट्रल एंगल पता करने के लिए आपको मैंने क्या बताया था, पहले फ्रैक्शन में बदलो, और फ्रैक्शन में बदलने के बाद में 360 से मल्टीप्लाई कर दो, यही बोला था ना। तो हम यही कर लेते हैं ना, जो काम हमें बाद में करना हम यही कर ले रहे हैं, हम यही डायरेक्ट 360 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। आखिर में ये काम हमें बाद में करना पड़ेगा। तो चलिए यही कर लिया मैंने। तो ये देखो 360 कट गया, तो ये आ गया 90, कितना आ गया, 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब समर को कितना एंगल मिलेगा, 90 डिग्री। मतलब जब अभी हम पाई चार्ट अगर हमें ड्रॉ करना पड़ेगा तो हम समर के लिए 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और वो एरिया शेड करेंगे, ठीक है। अब ऐसे ही आपका रेनी के लिए पता करना है,
तो अब आप ऐसे डायरेक्ट मैं रेनी लिख देता हूँ, आप पूरा स्टेप लिखेंगे जैसे मैंने पहले लिख के बताया था, मैं डायरेक्ट यहाँ कर दे रहा हूँ, ठीक है। रेनी का 120 बाई कितना लिखेंगे हम, 360 लिखेंगे और इंटू 360 कर देंगे, तो 360 कट गया, इसका 120 डिग्री मिलेगा। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, नीचे 360 ऊपर भी 360 तो ये तो ऐसे ही कट जाएगा। तो कहने का मतलब है जो वैल्यू आपको दी गई है ना यहाँ पे 90, 120 और 150, यही एंगल भी बन जाएगा। कैसे? क्योंकि अभी हम सॉल्व कर रहे थे तो देख रहे थे बार बार वही एंगल आ रहा था, 90 का 90 आया, 120 का 120 आया और 150 का 150 ही आएगा। क्यों? क्योंकि टोटल वोट जो है वो 360 है और हमें 360 से ही मल्टीप्लाई भी करना था। तो चलिए फिलहाल हमें सारा सेंट्रल एंगल पता चल गया, तो क्वेश्चन सेकंड भी सॉल्व हो गया। अब थर्ड में क्या करना है? थर्ड में ड्रॉ पाई चार्ट। चलिए देखिए, मैं अभी कह रहा था अगर पाई चार्ट ड्रॉ करना होगा तो ये करेंगे, अब हमें थर्ड क्वेश्चन में पाई चार्ट ड्रॉ करने को मिल भी गया है। तो चलिए पाई चार्ट ड्रॉ करते हैं। पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले एक सर्किल ड्रॉ कर लीजिएगा आप, ठीक है। सर्कल ड्रॉ हो गया ना। अब एक काम करेंगे, इसमें डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। तो समर के लिए 90 डिग्री का एंगल, तो मैंने बताया था आपको कि आप प्रोटेक्टर से अपना 90 डिग्री का एंगल बना लीजिएगा। तो चलिए ये यहाँ से लेके ये मान लीजिए इसका सेंटर यहीं पे आ गया है, तो यहाँ से यहाँ ये 90 डिग्री, ठीक है। अब रेनी के लिए क्या करना है? रेनी के लिए 120 डिग्री लेना है। तो चलिए रेनी के लिए 120 डिग्री मान लीजिए, यहाँ ये सीधे यहाँ से यहाँ तक तो 90 होगा, तो इसको हटा देते हैं, 120 तकरीबन यहाँ आएगा ऐसे, और बाकी बचा आपका विंटर, वो 150 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं, आपका ये हो गया कितना, आपका 90 डिग्री, ये हो गया 120 डिग्री, और 120 डिग्री भी नाप के प्रोटेक्टर से बनाएंगे आप, अगर वो कब बना लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा 150 डिग्री। आई बात समझ में ना? चलिए ठीक है, तो बस हो गया आपका। अभी चाहे तो आप यहाँ पे बीच में लिख दीजिएगा यहाँ पे कि कौन सा समर है कौन सा विंटर है। जैसे मान लीजिए ये समर है आपका, तो यहाँ लिख दीजिएगा समर, SUMMER ऐसे करके, ठीक है। ये क्या है? रेनी है तो रेनी लिख दीजिएगा, RAINY ऐसे, और ये विंटर है तो WIN ऐसे करके लिख दीजिएगा, बस हो गया, ठीक है ना? समझ में आया? चलिए तो अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आपका, जो कि है क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो थर्ड में ड्रॉ पाई चार्ट, इसमें भी वही करना है बिल्कुल, कलर्स दिए हुए हैं और कितने पीपल उन्हें क्या करते हैं, पसंद करते हैं, ठीक है, वो दिया हुआ है। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे। फ्रैक्शन में बदलने के लिए पहले सेंट्रल एंगल पता करेंगे अपना टेबल बना करके, और सेंट्रल एंगल पता करने के लिए बस वही है, नंबर ऑफ़ पीपल, जैसे 18 है तो 18 अपॉन टोटल कितने हैं वो लेकर के, टोटल तो 36 है, और इंटू 360 करेंगे, अपना सेंट्रल एंगल पता चल जाएगा, फिर सर्किल ड्रॉ करके बना लीजिएगा उसको, ठीक है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आपका, जो कि है द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाई ए स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस। अच्छा, एक स्टूडेंट है जिसको ये पांचों सब्जेक्ट्स में अलग अलग मार्क्स जो है वो मिले हैं। इफ़ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट वर 540, और टोटल मार्क्स जो स्टूडेंट ने ऑब्टेन किए, मतलब स्टूडेंट को टोटल मार्क्स जो मिले हैं वो 540 हैं। तो कुछ क्वेश्चन के आंसर बताने हैं, चलिए ठीक है। अच्छा यहाँ देखिएगा, ये एंगल दिया हुआ है आपको, ठीक है ना। इसमें मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस ये सब का एंगल दिया हुआ, मार्क्स नहीं बताया गया किसी का। हाँ, टोटल मार्क्स बताया गया कि स्टूडेंट को टोटल मार्क्स 540 हैं। तो चलिए इसी की हेल्प से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इज इक्वल टू कितना है, 540, ठीक है। अब इतना ये नोट कर लिया हमने। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे अपने। क्वेश्चन नंबर फोर्थ ऊपर वैसे ही आप हेडिंग डाल लीजिएगा, फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें दिया हुआ इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। तो ऐसा है, ये सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स मिला ये आपसे पूछ रहा है। तो इसके लिए एक बेहतर काम आप ये करिए कि टोटल जो है एक टेबल बना लीजिए और सारे सब्जेक्ट का मार्क्स पता कर लीजिए, क्योंकि आगे भी क्वेश्चंस जो मिलेंगे तो ऐसे ही कुछ पूछेगा कि इसमें ज़्यादा मिला किसमें कम। तो जब टेबल आपके पास रहेगा तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप फटाफट सबको जो है बता सकते हैं, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, टेबल बना लेते हैं हम, ठीक है।
तो ये फर्स्ट वाला जो है ये हटा दीजिए, यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे फोर्स लिखिए। अब इसका टेबल बनाना पड़ेगा आपको। तो चलिए टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने के लिए ये ऐसे टेबल ड्रॉ कर लीजिएगा आप। 1 मिनट, फोर्थ भी यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, ताकि थोड़ी जगह मिल जाए। चलिए तो हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं आपका ऐसे इस तरीके से। अब इसमें जो है नेमिंग कर लेते हैं। नेमिंग करने के लिए क्या क्या है आपका, यहाँ है सब्जेक्ट। उसके बाद में फिर आपको एंगल पता करना पड़ेगा, किसको कितना एंगल देना है। अच्छा नहीं, एंगल तो यहाँ पे दिया हुआ है तो उसको फ्रैक्शन में बदलेंगे ताकि आपका जो मार्क्स मिले। तो सेंटर एंगल जो दिया है इसको भी हमें दिखाना पड़ेगा। तो ये हो गया सेंट्रल और एंगल, यहाँ एंगल लिखा हुआ है, सेंट्रल एंगल। और फिर आपका मार्क्स ऑब्टेंड की, आप ये किस लिए कर रहे हो, ताकि मार्क्स आपको पता चले ना कि स्टूडेंट का मार्क्स कितना, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले हैं उसको, मार्क्स ऑब्टेंड। ठीक है, चलिए तो अब ये यहाँ पे ऐसे ये लाइन ड्रॉ कर दिया। इसको अलग अलग डिवाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करना है आपको, एक एक सब्जेक्ट का पता करना। तो चलिए सबसे पहले हम किसका पता कर लेते हैं, हम मैथ्स का पता कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे मैथ्स। अब मैथ्स में इसका सेंट्रल एंगल कितना है, मैथ्स का सेंट्रल एंगल है 90। तो इसके कितने मार्क्स हो जाएंगे, तो मैंने क्या बताया था, सेंट्रल एंगल जितना दिया हुआ है वो हो जाएगा अपन यहाँ पे 90। और एक बात याद रखिएगा, ये जो सेंट्रल एंगल है, सॉरी क्या कहते हैं, जो आपका पाई चार्ट है उसमें टोटल कितना एंगल बनता है, 360 बनता है, सबको पता है। तो 90/360 लिख देंगे। ऐसा किस लिए कर रहे हैं, ताकि हमें ये फ्रैक्शन में बदल जाए। अब इसे कट करेंगे तो फ्रैक्शन में बदल जाएगा, लेकिन हमें वैल्यू पता करनी है ना कि कितने मार्क्स मिले। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको जो है 540 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 540 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे बताइए, वो इसलिए क्योंकि स्टूडेंट को टोटल मार्क्स 540 मिले, तो टोटल में से मैथ्स का कितना है वो सेंट्रल एंगल से हमें पता चल जाएगा। और फिर उससे क्या करेंगे, सेंट्रल एंगल वाले से 540 मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके मार्क्स कितने होंगे मैथ्स में वो पता चल जाएंगे। तो चलिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 90 1 जा 90, 94 जा 360, 4 आ गया। 4 6 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4, 1 कैरी हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 4 3 जा 12 हो जाएगा आपका, और 4 5 जा 20, 135 डिग्री। तो इस तरीके से जब मैंने यहाँ सॉल्व किया, इस तरीके से आप भी सॉल्व करिएगा। ठीक है, बट मेरे पास जगह कम है तो इसलिए मैं ये मिटा देता हूँ जो मैंने अभी सॉल्व किया है, और मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ मार्क्स उसका कितना, 135, ये मार्क्स है। मैथ्स का हो गया। अब ऐसे ही हम ले लेते हैं दूसरे सब्जेक्ट का। दूसरा सब्जेक्ट मान लीजिए क्या है, सोशल साइंस है। तो चलिए सोशल साइंस ले लीजिए। सोशल साइंस, इसका सेंट्रल एंगल 65 है तो 65 ले लिया। इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, कैसे, 65 अपॉन क्या करेंगे, 360 डिग्री कर देंगे, और इनटू जो है 540 करेंगे। अब इसको भी कट करिएगा, ये 0 0 कट गया, 9 से कट कर देंगे 4 आ जाएगा, 9 6 जा हो जाएगा। ठीक है ना, इसे जब पूरा आप कट पिट करिएगा तो कट पिट करने के बाद में मैं मिटा दे रहा हूँ, क्योंकि करना तो आपको है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख दे रहा हूँ। इसको सॉल्व करने के बाद में आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 97.5। ठीक है, तो 97.5 आ जाएगा। अब ऐसे ही साइंस, हिंदी और इंग्लिश का आप टेबल बना करके उसका मार्क्स निकाल लीजिएगा। निकालना कैसे है ये आपको क्लियर हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी, बस केवल वैल्यू रख करके कट करना है। ठीक है ना, चलिए तो इसका जो है टेबल बना लिया। अब टेबल बनाने के बाद में जो है याद रखिएगा, आप फिलहाल तो आपके पास टेबल रहेगा ही, तो आप आसानी से देख करके बता सकते हो। चलिए तो हम क्वेश्चन की बात करते हैं आपका।
पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किस सब्जेक्ट में उसको 105 मार्क्स मिले। तो जब आप टेबल बना लोगे तब आपको साफ पता चलेगा कि उसको हिंदी में 105 मार्क्स मिले। तो अब आप आंसर लिख दीजिएगा बस ऐसे डायरेक्ट, क्या कि इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 125। तो लिखेंगे इन हिंदी स्टूडेंट स्कोर स्कोर्ड 105 मार्क्स। बस ठीक है ना। तो ऐसे आप लिख दीजिएगा पूरा कि हिंदी में उसको 105 मार्क्स मिले। अब सेकंड वाला, हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन हिंदी। तो देखिए इसके लिए आपको जो है हिंदी और मैथ्स का मार्क्स सामने दिया ही होगा, आपने निकाला होगा, ठीक है। तो अच्छा हिंदी का तो अभी हमने 105 मार्क्स किया ही था और मैथ्स का 135 सबसे ऊपर निकाला था। तो चलिए मैथ्स का 135, हिंदी का 105 है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में कितना ज़्यादा मार्क्स मिला है स्टूडेंट को इन कंपैरिजन टू हिंदी। हिंदी के कंपैरिजन मतलब सीधे सीधे कह रहा है कि दोनों का डिफरेंस पता करना है आपको, मतलब मैथ्स में कितना ज़्यादा मिला और हिंदी में उसके कंपैरिजन में। तो मैथ्स में से हिंदी को माइनस कर देंगे। तो आप लिख दीजिएगा ये पूरा सेंटेंस ऐसे लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे हाउ मेनी हटा करके लिखिएगा मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स एंड हिंदी इज इक्वल टू ऐसे लगा करके 135 माइनस 105 इज इक्वल टू आ जाएगा 30। बस यही हो गया आंसर आपका, ठीक है। स्टेटमेंट ये लिख लीजिएगा पहले जो मैंने अभी नीचे अंडरलाइन किया, उसके बाद में फिर इक्वल टू लगा करके ये कर दीजिएगा। समझ में आ गया आपको। अब ऐसे ही अगला जो है उसके बारे में देखते हैं क्वेश्चन। एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। तो आपको ये बताना है कि क्या जो मार्क्स सोशल साइंस और मैथमेटिक्स में मिला उसका सम माने उसको जोड़ेंगे वो जो है वो साइंस और हिंदी के मार्क्स से ज़्यादा है। तो आपको एक काम करना पड़ेगा, बहुत सिंपल है, अपना सोशल साइंस और मैथमेटिक्स का मार्क्स निकाल लीजिएगा, उसका सम कर लीजिएगा। सोशल साइंस प्लस मैथमेटिक्स इसका सम कर लेंगे तो जो आएगा वो यहाँ लिखेंगे। अब उसके बाद में फिर हिंदी और साइंस, तो हिंदी माने H और साइंस माने SCI, इन दोनों का सम करेंगे और यहाँ लिखेंगे। आपको पता चल जाएगा कौन ज़्यादा है कौन कम, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, पाई चार्ट ड्रॉ करना है। तो देखिए पाई चार्ट ड्रॉ करना है, वैल्यू आपको दी हुई है तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो। तो मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताइएगा। तो इस तरीके से आपका ये एक्सरसाइज 5.2 भी क्या हुआ, ख़त्म हुआ। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे 5.3 की, ठीक है। चलिए।